नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश पुनः हाजिर हूँ आपके अपने जो क्लासेस श्रेष्ठ कोचिंग में। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं, हमारी जो सीरीज चलेगी 2012 से लेके 2025 तक का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो हम सॉल्व करेंगे भैया, वो पूरा ट्रिक्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ट्रिक का डाल दिया है। इसमें हम टोटल पेपर ट्रिक्स पर आधारित सॉल्व करेंगे, है ना। फिर उसके बाद थ्योरी भी चलाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो अपना हो रहा है वो ये इसमें कह रहा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य। कहने का मतलब है कि जब बच्चा फेल हो गया तो इसका मतलब क्या है। तो हमने ट्रिक्स में बताया है आप लोगों को, ऑलरेडी कुछ ट्रिक्स बोल देता हूँ। मैंने कहा पहले नेगेटिव ट्रिक लेते हैं। अगर आपको सबसे पहले ये देखना है, ये जो पेपर है जो ये है, इसमें ये देखना है प्रश्न सकारात्मक है या नकारात्मक। मुझे लग रहा है इसमें जो पेपर है, जो क्वेश्चन है वो एकदम सकारात्मक है। अब हमें ये देखना है इनके जो ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन सकारात्मक होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो हमने बताया था सकारात्मक में कुछ बातें बताई थी। हमने आपको बताया था हमने आपको बताया था विभिन्न रंगतें आ जाएं, आपका स्वीकार करना आ जाए, सुअवसर आ जाए, पुनः पुनः आ जाए, आपका विस्तार आ जाए, मदद करना आ जाए, अभ्यास आ जाए, अभिनय आ जाए, पोस्टर आ जाए, बाल पत्रिका आ जाए, विधाएं आ जाए, समूह आ जाए, समूह चर्चा आ जाए, सहभागिता आ जाए, विधाएं आ जाएं, या आपका प्रत्यक्ष आ जाए, संसाधन आ जाए, बातचीत आ जाए, उपयोग आ जाए, प्रयोग आ जाए, विभिन्न प्रयोग आ जाए, वैविध्य आ जाए, शासन आ जाए। ये कहीं ना कहीं आंसर एकदम सटीक बैठता है। अगर अब हमने देखा कि इसमें प्रश्न हमारा पॉजिटिव है तो हमें पहले सबसे नेगेटिव हटाना है। सबसे पहले क्या हटाना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में हमने बताया था ना आ जाए, केवल आ जाए, बल्कि आ जाए, कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, न्यून आ जाए, हल्का आ जाए, भारी आ जाए, कंठस्थ आ जाए, निबंध आ जाए, मात्रा आ जाए, एक मात्रा आ जाए, शब्दांत आ जाए, दोहराना आ जाए, देर आ जाए, वाचाल आ जाए, अभिसारी आ जाए, अशुद्ध आ जाए, ना आ जाए, केवल आ जाए, बल्कि आ जाए, मोटा आ जाए, पतला आ जाए, आधा आ जाए, ज़्यादा आ जाए, भारी आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, हल्का आ जाए, अलग आ जाए, अलग अलग आ जाए, तुरंत आ जाए, वर्णमाला आ जाए, साहित्य आ जाए, व्याकरण आ जाए। ऐसे ऑप्शन तुरंत ही क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, प्रश्न हमारा पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव। सबसे पहले हमने कहा आ जाए किसी याद, तो हम बच्चे को कभी भी याद नहीं कराते हैं बल्कि पढ़ाते हैं या समझाते। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा है? प्राइवेट ट्यूशन भी अलाउड नहीं है, ये भी आंसर गलत हो गया। तीसरा, बच्चे के पढ़ाई के लिए योग नहीं है। कौन? बच्चा। बच्चा हमेशा अच्छा आता है, तो आंसर गलत हो गया। आंसर कौन सा सही हो गया? व्यवस्था फेल हुई है। कहने का मतलब कि जैसा लड़का और वैसी बिटिया। हमने कई बार अपने क्लास में बताया है कि आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में जो ऑप्शन आ रहा है, किसी अगर उत्तर में भी वही ऑप्शन आता है, किसी ऑप्शन में वही आंसर आता है, तो निश्चित तौर पे उस आंसर की सही होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, अब इसमें भी सबसे पहले हम वही बात अपने सामने रखेंगे कि शिक्षण अधिगम पर बल देने के लिए परिवर्तन हो सकता है। किसकी बात कर रहा है? शिक्षण अधिगम की। प्रश्न कैसा है? ये प्रश्न मेरा पॉजिटिव है। आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव। तो हम इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले नेगेटिव वर्ड हटा लेते हैं। रटना नेगेटिव वर्ड है। अब परीक्षा परिणामों को केंद्रित करना, तो किसी को भी हम केंद्रित नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव वर्ड। अग्र मीन्स आगे। अग्र का मतलब क्या होता? आगे। हमने ऑलरेडी बताया है, ना कोई पीछे होता है ना कोई आगे। हमने बताया भी है, ना आ जाए, केवल आ जाए, बल्कि आ जाए, कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, न्यून आ जाए, हल्का आ जाए, भारी आ जाए, उतला आ जाए, मात्र आ जाए, केवल मात्र आ जाए, विरोध आ जाए, जटिल आ जाए, मुख्य आ जाए, याद करना आ जाए। ये ऑप्शन कैसे होंगे? गलत। तो मे भी, अब देखो ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया,
अब रटना भी कट गया, आंसर क्या मिल गया? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। अब देखो बाल क्या कह रहा है? शिक्षण अधिगम। और जब भी हमारा अधिगम होगा तो अधिगम क्या है? सीखना और सिखाना। अब शिक्षण, शिक्षण किससे जुड़ा है? शिक्षा पद्धति से। क्लियर हुआ? मतलब जैसा लड़का वैसी बिटिया, मतलब जैसा प्रश्न उसके अनुसार हमने क्या देख लिया? आंसर देख लिया। चलिए चलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न बड़े आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। और रेडी हमने आपको डाल दिए हैं ये। गलत क्वेश्चन कैसा रहेगा, सही क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपको इस पे फोकस करना। 10 पेपर लगा लो 1 से 2 बार, बहुत अच्छे। जो फेल हो रहा है वो पास हो जाएगा निश्चित तौर पे। अब देख लीजिए, इसमें बात ये कह रहा है बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति। किसकी बात कर रहा है? पद्धति का। प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। हमें बस यही देखना है, प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है? फट सानी निगेटिव क्वेश्चन हटा देना है। व्याख्या, चूंकि कक्षा 1 से 5 तक हम व्याख्या करते नहीं है तो निश्चित तौर पे पहला आंसर गलत हो गया। दूसरा देखो वृद्धि आ गया, गलत हो गया कि नहीं? हमने कहा कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, न्यून आ जाए, हल्का आ जाए, भारी आ जाए, उतला आ जाए, है ना, रटना आ जाए, कंठस्थीकरण कर, ऑटोमेटिक गलत। श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, क्या ऐसा हो सकता है? तो श्याम पट पे है तो सही आंसर, लेकिन हम वर्णन बच्चा नहीं कर पाएगा। अब देखो इसमें अंकुरण की बात कर रहा है। अंकुरण कौन होगा? पौधा होगा या बीज होगा? तो निश्चित तौर पे जैसा लड़का वैसी बिटिया। अंकुरण किसमें होता है? बीज में। जबकि इसमें किसी में अंकुरण की बात कही गई? हाँ, इस प्रश्न में जरूर बीज की वृद्धि की बात कही गई, लेकिन इसमें किसकी बात कही गई? अंकुरण, पौधे और बीज बोना, उसके अंकुरण चरणों का अवलोकन करना। क्लियर हो गई होगी ये बात निश्चित तौर। हमें बहुत स्लो चलना है, भले ही 20 प्रश्न हो पाए, आपको समझना है अच्छे से, होशियार नहीं बनना है ज़्यादा। अब देख लीजिए 4, इसमें देखो क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा है। प्रश्न कैसा है हमारा? पॉजिटिव। आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव। अब देख लो निगेटिव निकाल लो इसमें से। अब प्रश्न 4 में क्या है ये देखना है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव। समावेशी शिक्षा पॉजिटिव है। कक्षा में अब देख लो, आप विविधता अभी हमने बताया था, और उससे विविधता क्या है? जब भी समावेशी शिक्षा होगी तो विविधता होगी, तो मुझे लग रहा है ये आंसर हो सकता है। दूसरा देखें, दाखले, देखो कठोर आ गया, आंसर गलत हो गया। तथ्यों को शिक्षा मतारोपण से संबंधित, मैंने कहा तथ्य भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब देखो इसमें कह रहा हाशिए, हाशिए वर्ड कैसा है? निगेटिव। तो ये तीनों वर्ड निगेटिव हैं, जबकि विविधता कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। और आंसर कैसा है? पॉजिटिव। अर्थात समावेशी शिक्षा कैसा शब्द है? सकारात्मक, और विविधता इससे जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पहला आंसर हमारा कैसा हो गया? सही हो गया। नहीं आया समझ में? देखते हैं फिर एक बार पुनः रिपीट करते हैं। विविधता आ जाए, विविध आ जाए, है ना, परिवेश आ जाए, विभिन्न रंगतें आ जाएं, अवसर आ जाए, सुअवसर आ जाए, पुनः आ जाए, बातचीत आ जाए, प्रयोग आ जाए, प्रभावी प्रयोग आ जाए, है ना, अभिव्यक्ति आ जाए, मनोवृत्ति आ जाए, दृष्टिकोण आ जाए, नजरिया आ जाए, विस्तार आ जाए, प्रत्यक्ष विस्तार आ जाए, मदद करना आ जाए, बाल साहित्य आ जाए, कविता आ जाए, कहानी आ जाए, गतिविधि आ जाए, बातचीत आ जाए, संदर्भ आ जाए, संदर्भ के अनुसार आ जाए, शब्द चार्ट आ जाए, परिवेश आ जाए, अभिनय आ जाए, पोस्टर आ जाए, ऑडियो आ जाए, वीडियो आ जाए, अन्वेषण आ जाए, गवेषण आ जाए, खोज आ जाए, खोज करना आ जाए, समूह चर्चा आ जाए, प्रतियोगिता आ जाए, प्रभावी प्रतियोगिता आ जाए, विधा आ जाए, अवसारी आ जाए, मूल्य निर्माण आ जाए, संसाधन आ जाए, संसाधन से संबंधित प्रवेश आ जाए। तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न क्या हो जाएंगे? हमारे सही प्रश्न हो जाएंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर आ जाते हैं 5 पर। किस पे आ जाते हैं? प्रश्न नंबर 5 पर आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? देखो इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ये तो कॉमन प्रश्न है, सभी को पता है। वस्तुनिष्ठ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वस्तुनिष्ठ। तो आपको पता है सत्य और असत्य कैसे होते हैं?
वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होते हैं। चलिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की एक विशेषता है? किसकी बात कर रहा है? प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहा है। अब हमें वही करना है। प्रश्न कैसा है हमारा? पॉजिटिव। प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। तो आंसर कैसा होगा? निश्चित तौर पे पॉजिटिव ही आंसर होगा। तो सबसे पहले नेगेटिव हटा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेगेटिव हटा लेंगे। देखो इसमें दिया केवल नेगेटिव वर्ड है। अंक हमने कहा था कोई भी अंक आ जाए, ना कोई अच्छा होता है ना कोई खराब होता है, ना कोई बुरा होता है, गलत हो गया। यहाँ क्या आ गया? बार बार या अधिक। अभी बताया था बार बार आ जाए, अधिक आ जाए, कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, न्यून आ जाए, कोई संख्या आ जाए तो कैसा है? ऑटोमेटिक हमें क्या मिल गया? आंसर 4। अब देखो इसको मिला लेते हैं। अब इसको प्रगतिशील कक्षा हमेशा कैसी होती है? लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। प्रगतिशील कक्षा में हमेशा समय सारणी का प्रयोग करते हैं और जो बैठक व्यवस्था होती है उसको भी हम ये सारी चीज़ आपको पढ़ाएंगे। लचीलापन कैसे पढ़ाई भी हैं, वीडियो तो नहीं, खैर ऑफलाइन क्लासों में 2012 से पढ़ा ही रहा हूँ ये सारी चीज़ें, फिर भी आपको मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, बस धैर्य रखिए। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आ जाइए। इसमें कह रहा है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों की, किसकी बात कर रहा है? विशिष्ट उद्देश्यों परीक्षा ले रहे हैं, यह मुख्य रूप से काकी के लिए चिंतित है। अब देखो कितनी अच्छी बात कही है उसने। एक शिक्षक है और क्या बना रहा है? प्रश्न बना रहा है। और प्रश्न बनाने में जांच किसकी करता है? विशिष्ट उद्देश्य की। जब हम कोई प्रश्न पत्र बनाते हैं तो प्रश्न पत्र हमेशा हमेशा उसका एक उद्देश्य होता है। देखो अभी तो हम नहीं बता रहे, फिर भी हम देखते हैं। हम अभी सिर्फ ट्रिक्स से बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स की बात करेंगे। देखो अब जब भी हम मान लो हमारा पेपर बना रहे, पेपर में मान लो 4 अध्याय हैं, तो हम 1 से लेके 4 अध्याय तक ही पूरे शामिल करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। तो हमने कहा जैसा लड़का वैसी बिटिया। देखो किसकी बात कर रहा है? विषय वस्तु की। किसकी बात कर रहा है? विषय वस्तु की। देखो इसमें भी कहीं लिखा होगा किसके बारे में? विषय वस्तु। और क्या बात कर रहा है? एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने की जांच करता है तो परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों परीक्षा कर रहा है, तो मुख्य रूप से प्रश्न काकी के बारे में चिंतित है। तो संपूर्ण जो विषय वस्तु को शामिल करने या प्रश्नों के प्रकार या विश्वसनीयता, ये क्वेश्चन अगर मेरे समझ से पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर तो दिया यही है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे अनुसार इसका विश्वसनीयता होना चाहिए था, लेकिन माना क्या गया? इसका आंसर संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना ही माना गया। और जब एग्जामिनर ने वहाँ यही माना है, आयोग ने, तो आंसर हमारा यही रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं 8। इसमें कह रहा है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। किसकी बात कर रहा है? एजुकेशन। हमें भैया मैंने पहले ही बताया है कि आपको प्रश्न पकड़ना है, प्रश्न पॉजिटिव है या नेगेटिव, प्रश्न का नेचर समझना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये आपने करना सीख लिया तो सीटेट में कुछ ऐसा है नहीं। देखते हैं कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़, अब हमें करना क्या? वही तो करना है। अब देखो निगेटिव पॉजिटिव देख लो, आंसर गलत हो गया। अब देख लो स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं। अगर प्रशंसिक होता तो समझ में आता, लेकिन क्या है? अप्रासंगिक, गलत हो गया। अब इसमें किसकी बात कर रहा है? अनुभव की। इसमें किसकी बात कर रहा है? प्रत्यक्षण की। जबकि एक शिक्षक किसकी बात कर रहा है? हमेशा। और किसकी बात करता है? अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, गलत है। तो आंसर कौन सा सही रहेगा? शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण को महत्वपूर्ण होते हैं। क्या आ गया आंसर? तीसरा। तो निश्चित तौर का आत्मा का आंसर क्या होगा? तीसरा। कैसे होगा? किसकी बात कर रहा है? शिक्षा शास्त्र की। और विवेचना करेगा तो विवेचना किसके द्वारा करेगा? अनुभव के द्वारा और
प्रत्यक्षण के द्वारा, मतलब चीज़ों को देख के। आप जब कभी भी विवेचना करते हैं, आपसे कहा जाए कि आप विवेचना करिए, तो आप क्या कहोगे? मैं जरा जाके देख लूँ क्या करना है, मौके पर जाते हैं। वही बात है सेम, चूंकि हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को देख कर ही सॉल्व करना है। अब देख लीजिए 9, विद्यालय आधारित, इसमें किसकी बात कर रहा है? आकलन की। मापन, मूल्यांकन और आकलन हमने पढ़ाया भी है। मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है और आकलन क्या है, बहुत अच्छे से जरा देखते हैं। आज हम सिर्फ ट्रिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके बात होगी? ट्रिक्स की बात होगी। देखिए क्वेश्चन 9 किसकी बात कर रही है? विद्यालय आधारित आकलन। प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। आंसर कैसा ढूंढना है? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं ढूंढना है। अब देखो हमें करना क्या है, 9वें आंसर में क्या करना है कि वो कह रहा है कि विद्यालय आधारित, विद्यालय में कैसे? अब विद्यालय में कौन होगा? शिक्षक होगा कि नहीं? शिक्षार्थी होगा कि नहीं? उनकी क्षमताओं को आकलन क्या है? आकलन का मतलब क्या है? बालकों की क्षमताओं को आंकना या जानना या जानने की कोशिश करना। जबकि दूसरे आंसर में क्या? किसी भी कीमत पर विद्यार्थी, अच्छे ग्रेड तो होगा ही नहीं, कोई अच्छा भी नहीं है ना कोई बुरा है। विद्यालय हम ना, तो हमने क्या कहा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, ना न्यून होगा ना बिल्कुल होगा, ना सीमित होगा ना मात्र होगा, ना विरोध होगा ना जटिल होगा, ना मुख्य होगा ना याद करना होगा, ना गृहकार होगा ना अथवास करना होगा, ना अंक होगा। क्या मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, आपको 2 से 4 पेपरों में सारी ट्रिक्स याद हो जाएंगी। एक और वीडियो बनाऊंगा ट्रिक्स को, कैसे ये निगेटिव हैं और कैसे ये पॉजिटिव हैं, है ना। चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो 2 टॉपिक हमारी ये ऑप्शन चलेंगे। तीसरा, आकलन बहुत, क्या आ गया? बहुत। कैसा हो गया? गलत। तो इसका आंसर अच्छे से कौन लग रहा है? पहला। कुछ लगा है इसमें? बताओ आप, कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है और ना ही लगेगा। पेडालॉजी भी पढ़ाएंगे, साइकोलॉजी भी पढ़ाएंगे, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है। चलिए क्लियर हो गया होगा मे भी। अब देख लीजिए 10वां ऑप्शन। 10वां वो कह रहा है शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता। वाह, हमने यही तो टैग वर्ड पकड़ना है बेटा। हमें करना क्या है? इसी टैग वर्ड को तो पकड़ना है। इसमें क्या आ रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नता। और आपको हमने पर्सनैलिटी चैप्टर पढ़ाया है ना। हर व्यक्ति के कार्य करने का तरीका, उसकी क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। अब वो क्या कह रहा है? अब देखो कितना, पहले तो हम कुछ भी नहीं करें, कठोर हटा दिया, हट गया। बताओ आप, हट गया कठोर। दूसरे में देखो बड़ा हट गया कि नहीं? ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। देखो इसमें क्या, किसकी बात कर रहा? बल की बात कर रहा, एक समान की। एक आ गया, मैं भी, ये भी गलत हो गया, तो क्या हो गया? सही। अब पर हमें ये भी एनालिसिस करना है, ये सही क्यों हुआ और ये गलत क्यों हुआ। देखो व्यक्तिगत विभिन्नता, विविध आ गया, अनुभव आ गया, नहीं आया। अनुभव क्या है? अनुभव मैंने अच्छे से बताया, अनुभव क्या है। तो ये भी बात बताई, किसी भी ऑप्शन में विविध आ जाए, वैविध्य आ जाए, है ना, आपका अनुभव आ जाए, संसाधन आ जाए, प्रक्रिया आ जाए, मौलिकता आ जाए, नवीनता आ जाए, विधायकता आ जाए, भाषिक आ जाए, बहुभाषिक आ जाए, मातृभाषा आ जाए, विषय वस्तु आ जाए, प्रयोग क्षमता आ जाए, रोल प्ले आ जाए, नियमबद्ध व्यवस्था आ जाए। आंसर कैसा हो गया? सही। टैग वर्ड क्या लला याद रखना है? हमें सिर्फ प्रश्न पकड़ना है और प्रश्न के अनुसार उससे संबंधित वर्डों को पकड़ना है और पॉजिटिव और निगेटिव देखना है। आपको चाहिए कितने बेटा? 90 चाहिए। कितने में चाहिए? 150 में। और आपने बीएड बीटीसी में भी तो पढ़ा होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए अब आइए आप, देखिए 11वां ऑप्शन।
चलिए 11 ऑप्शन देखते हैं। नहीं हो पाएगा क्या आगे? हो जाएगा, करिए बेटा, करिए इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11वां था ऑप्शन, बहुत बढ़िया, नाइस। अब देखते हैं 11। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? किसकी बात कर रहा है? विकास। किसकी बात कर रहा है? विकास की। लला, मुझे एक ही वर्ड पकड़ना है। अब जब बात हो रही है विकास की, अब देख लीजिए, सभी के विकास की दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा कैसा होता? रेखीय। क्या आ गया? हमेशा। और पढ़ा भी है ये आपने, नहीं होगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं बल्कि होती हैं, अंतः संबंधित होती हैं। तो आंसर अकॉर्डिंग ये ऑप्शन, आंसर पहला सही हो गया। सभी के विकास की दर समान नहीं होती है, बिल्कुल। और क्या पूछ रहा है? विकास का सिद्धांत, जिसका सबका विकास कैसा होता है? अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब मानव का जो विकास है ना, किसकी बात कर रहा है? मानव विकास की। तो मानव विकास का क्षेत्र, तो मानव, अब बात किसकी कर रहा है? मानव विकास की, है ना। और क्षेत्र, तो आपको सीधी बात ध्यान रखो, मानव का विकास, मानव होगा तो किससे संबंधित होगा? मनोविज्ञान से। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक नहीं हो सकता। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ। तो इसमें भी देखो आध्यात्मिक आ गया। आध्यात्मिक हो सकता है क्या? बताइए आप। आध्यात्मिक तो हो ही नहीं सकता है। तो निश्चित तौर पे कौन सा? मानव। मानव किससे संबंधित है? मनोवैज्ञानिक। आपको हमने संज्ञानात्मक भी पढ़ाया, आपको हमने संवेग भी पढ़ाए, और हमने आपको शारीरिक विकास भी पढ़ाया, लेकिन कहीं भी आध्यात्मिक विकास नहीं पढ़ाया होगा। पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। इसी पॉइंट को तो पकड़ना है। तो 2 ऑप्शन निकल गए। अब कौन सा बच रहा है? तीसरा ऑप्शन, और तीसरा सही लग रहा है। जबकि नेक्स्ट देख लो, और पहला शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये हो सकता था, ये हो सकता था, लेकिन इस वाले ऑप्शन ने, मनोवैज्ञानिक ने ज़्यादा, ये अगर ये नहीं ऑप्शन होता तो आपका ये हो सकता था। किसकी बात कर रहा है? मानव विकास की। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक। अब चलिए 13, इस पे आ जाइए। एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों, किसकी बात कर रही है? शिक्षिका है, पाठ वस्तु की बात कर रही है, फल और सब्जियों की बात कर रही है, चित्रों का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग कर रही है? चित्रों का प्रयोग करती है, और अपने विद्यार्थियों से क्या करती है? चर्चा करती है, और जानकारी, पूर्व ज्ञान की बात करती है, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए। टॉपिक कौन पढ़ा रही है? पोषण की संकल्पना पर आधारित है। अब देखिए बेटा, इसमें बात किसकी कर रही है? पूर्व ज्ञान की, और पढ़ा रही है, और पोषण कोई टॉपिक पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है? कोई टॉपिक पढ़ा रही है, पोषण टॉपिक पढ़ा रही है। अब देख लीजिए आप, अब देखिए ये, अब अगर यहाँ ये वर्ड ना होता अनुबंधन, तो ये आंसर हो जाता। इसका बोर्ड ने आंसर माना है ज्ञान के निर्माण। अगर ये ना होता अनुबंधन, तो ये आंसर अधिगम का सक्रिय तो सही था। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा है? पाठ सब्जियों, और बात कर रहा है संकल्पना और सीखने की। अब देखो अधिगम शास्त्रीय अनुबंधन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। शास्त्रीय, ये तो सिद्धांत पूछ लिया। पुनर्वलन का रेनफोर्समेंट थ्योरी, ये भी नहीं है। अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ये तो, ये तीनों क्या है? सिद्धांत पूछ लिए इन्होंने। क्या पूछ लिए? सिद्धांत। और ये तीनों से भिन्न है, तो आंसर कौन सा हो गया? ज्ञान के निर्माण। लला, ये सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये देखो, ये तीनों सिद्धांत हैं, थ्योरी है बेटा।
इसलिए आंसर इसका सही आंसर ज्ञान का निर्माण किसके माध्यम से, पाठ्य वस्तु के, फल और सब्जियों के, किससे जोड़कर, पूर्व ज्ञान से, संकल्पना से। और टॉपिक कौन सा पढ़ रही है, पोषण। तो क्या हो जाए, उपागमन ज्ञान के निर्माण पर आधारित। यहाँ देखो भर के देखो, ज्ञान के निर्माण। देखो बेटा अब पूरा पढ़ के देख लो, अच्छा लग रहा है कि नहीं। जब ऐसा प्रश्न समझ में ना आए तो उस प्रश्न को यहां से उठाकर यहां रख के देखो। क्लियर हुआ। चलिए अब आप आ जाइए 14, देख लीजिए। ये कह रहा है जब बच्चे दादी उसे उसकी मां की गोद में लेती है, जब बच्चे को की नहीं होगा, जब बच्चे को दादी उसे उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। कारण क्या है ना। अब अगर हम इसकी बात करें लला, तो देखने से तो लगता है वियोग हो जाएगा, कुछ लोग अजनबी भी कह देंगे, लेकिन हम क्या पढ़ रहे बेटा, साइकोलॉजी। क्या पढ़ रहे, सीडीपी। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सीडीपी। और सीडीपी के अनुसार क्या हो जाएगा, सीडीपी में हम क्या पढ़ाते हैं, संवेग। क्या पढ़ाते हैं बेटा, संवेग। तो आंसर क्या हो जाएगा, संवेग दुश्चिंता। क्या हो जाएगा बेटा, संवेग दुश्चिंता। ये बात ध्यान रखना है आपको, बहुत छोटा छोटा एरर होता है ये। अब देख लिए 15 क्वेश्चन। 15 शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से, ये हमने आपको पढ़ाया भी है, ऑफलाइन बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, यूजीसी नेट में भी ये टॉपिक पढ़ाया है एजुकेशन में, देख लीजिए। अब इसमें बात किसकी कर रहा है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण की। किसकी बात कर रहा है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण की। अब देखो इसमें वही करते हैं, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान, सही बात है, सामाजिक वातावरण। अब देखो यहाँ बात किसकी बात कर रहा, लास्ट तो सदैव आ गया, निगेटिव ही हो, कोई दिक्कत नहीं, एक तो हमने कर लिया। अपने सामाजिक मानदंड हो सकता है, समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये भी सामाजिकरण शिक्षा के। लेकिन सबसे अच्छा यहाँ ऑप्शन कौन है, देखो सामाजिक वातावरण की बात कर रहा है, अनुकूलन की बात कर रहा है, समायोजन की बात कर रहा है। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए समाजीकरण किससे समझा, समाजीकरण में क्या आ जाएगा, वातावरण आ जाएगा, अनुकूलन आ जाएगा, समायोजन आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक आंसर यही तो हो गया। हमने एक ट्रिक्स और बताई आपको, अगर जब ऐसी परिस्थिति आए और जो आंसर सबसे बड़ा लगे, आप आसानी से उस आंसर को टिक करो। यही तो बताया था हमने आपको। देखो मुझे लग रहा है ये, हालांकि आंसर इसमें लगभग इसको छोड़ के ये भी सही है अपनी जगह, ये भी, लेकिन सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा यही तो लग रहा है, सामाजिक वातावरण, अनुकूलन और समायोजन। क्लियर बात हो गई। और बात किसकी कर रहा है, समाजीकरण। अगर हम समाज के साथ अनुकूलन नहीं करेंगे, समाज के साथ समायोजन नहीं करेंगे, तो हम सामाजिक वातावरण में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, स्वाभाविक बात है। चलिए अब देखते हैं 16। देखो राज्य की स्तर एकल गायन, राज्य स्तर पर एकल गायन प्रतियोगिता हो रही है बेटा। विद्यार्थियों को तैयार किया जा रहा है, समय पर एक विद्यालय में किनको, लड़कियों को वरीयता दी जाती है। तो यह दर्शाता है, देखो बेटा हमने एक आपको टॉपिक पढ़ाया, लैंगिक पूर्वाग्रह। कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया, जब भी हमने बहुत अच्छे से बताया हमने आपके, मेल और फीमेल में अगर भेदभाव की बात करी जाए, किसकी बात की जाए, इसमें अगर भेदभाव दिया जाए तो निश्चित तौर पे क्या होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह, डायरेक्ट आंसर है। तो इसमें क्या, लड़कियों को वरीयता देना क्या कहलाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। जबकि विद्यालय में सब कैसे होते हैं, समान। ये हमने टॉपिक आपको पढ़ाया है, ये प्रॉपर हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे। ओके चलिए अब देखिए 17। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में, वाइगोत्स्की की बात कर रहा है। जब वाइगोत्स्की की बात करेगा क्या आएगा बेटा, बताओ क्या आएगा, सामाजिक। वाइगोत्स्की ने किसकी बात की है, सामाजिक की। नैतिक विकास की बात किसने की है, कॉलबर्ग ने। ये तो सारे सिद्धांत हैं ना,
तो सामाजिक किसकी बात करता है? सामाजिक की कौन करता है? वाइगोत्स्की करता है। दैट्स ऑल। ये तो पढ़ाया ही है, नहीं पढ़ाया? चलिए, ये तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। 18 देख लो। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न, वाह, किसकी बात कर रहा है? विभिन्न अधगम शैलियों, मतलब बहुत बहुत तरीके से संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण किसका कार्यों का उपभोग करती है। मतलब कई कई तरीके से बालकों को पढ़ा रही है, कई कई तरीके होना भी चाहिए। अब देखो मैंने क्या कहा, जैसा लड़का तैसी बिटिया, ये देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? ये खाली है। अब ये क्या कह रहा है? यहाँ पूछ रहा है, अब पहले इनको देखें, गार्डन ने कौन सा सिद्धांत दिया, कॉलबर्ग ने कौन सा दिया, वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया, पियाजे ने कौन सा दिया। तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। वो क्या कह रही? वैविध्यपूर्ण, है ना, किसकी बात कर रही? शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों विभिन्न अधगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए कार्यों का उपभोग करती। किसका उपयोग करने? तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बता बेटा, बताइए। हाँ, सेकंड कैसे होगा? हार्वर्ड गार्डन ने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि। और बहुबुद्धि किस में आएगा? वैविध्य में। किस में आएगा? वैविध्य में। चलिए अब आप आ जाइए 19। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, मतलब वो चुप रहती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा कराती है। क्या कराती है? समूह चर्चा। क्या करा देती है भैया? समूह चर्चा करा देती है। और सहयोगात्मक अधगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपगावन किस सिद्धांत पर आधारित है? मैडम है, वो पढ़ा रही है, लेकिन वो बोलती कम है, बस आपस में करवा देती है, या आप ये करो, यू करो। अब उसी से प्रश्न निकलवाती है। कौन सा होगा? देखो बेटा, देखिएगा। अब देखो ट्रिक लगा लें। अब देखो हमने क्या कहा था, पहले ट्रिक लगा दो। कोई उचित है ना, कोई उचित है ना कोई अनुचित है। करना और भूमिका प्रतिरूप हो सकता है। सीखने में तत्परता, सक्रिय, अरे किसकी बात कर रही है? देखो चर्चाएं कराती है, स्वयं बोलती नहीं है, सहयोग की बात करती है, अधगम अपना प्रोत्साहित करती है, और प्रश्नों को वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर दें समूह, तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा? सक्रिय भागीदारी। वो क्या कर रही है? ए ग्रुप बना दिया और बी ग्रुप बना दिया। इसमें से 2 बच्चे उठा लिए, इसमें से दोनों से क्वेश्चन आंसर करा दिए, और जब दोनों से कराएंगे तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा? दोनों ग्रुप सक्रिय रहेंगे, है ना। और जबकि इसमें अनुदेशन सामग्री का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उदाहरण से भी कोई मतलब नहीं है यहाँ। और भूमिका का प्रतिरूप क्यों हम बनाएंगे भाई? इसमें कार्य करने से पहले की स्थिति है, और ये हो सकता है सीखने की तत्परता, लेकिन सक्रिय भागीदारी में ये सारी बातें आ जाएंगी। कोई एक प्रश्न है, ऐसे ये प्रश्न है सक्रिय भागीदारी, ये सबसे ऊपर हो जाएगा, इन सभी के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ कहें तो यहाँ हो सकता है सक्रिय भागीदारी। पहले हम क्या करेंगे? भूमिका का प्रतिरूपण बनाएंगे, फिर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा? सक्रिय भागीदारी। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है पेपर की जो सर ने पढ़ाया वैसे ही हो, है ना। इसमें हमें अपना क्या लगाना पड़ेगा? स्वयं का विवेक लगाना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, चलिए 20 क्वेश्चन पर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित, शिक्षक की बात कर रहा है, अधगम की बात कर रहा है, और प्रभावित करने वाला कारक की बात कर रहा है बेटा? कारक, है ना, बताया है आपको। देखो लला, कारक में क्या आ जाएगा बेटा? देखो जल्दी बताओ जरा आंसर। देखो बेटा 20वां क्वेश्चन देखो, बैठने की उचित व्यवस्था। हाँ, शिक्षण अधगम संसाधनों की उपलब्धता, हो सकता था, पॉजिटिव है ये। विषय वस्तु पर अधगम अनुभव, हो सकता था। कौन सा आंसर होगा बताएं? शिक्षक से संबंधित अधगम को प्रभावित करने वाला कारक है। कारक पूछ रहा है। बैठने की उचित व्यवस्था किनके लिए है? विद्यार्थियों के लिए। शिक्षण अधगम के संसाधन किनके लिए हैं? विद्यार्थियों के लिए। विषय वस्तु अधगम अनुभवों की प्रकृति किनके लिए? दोनों के लिए। जबकि विषय वस्तु में प्रवीणता किनके लिए है? ये बात इसमें किसकी कर रहा है? शिक्षक की।
बात किसकी कर रहा है? शिक्षक की। बेटा समझो, बात किसकी कर रहा है? शिक्षक की। प्रवीण कौन है? शिक्षक। और विषय वस्तु कौन पढ़ाता है? शिक्षक। नहीं आया समझ में? आप अभी क्या कह रहे थे? सर इसका आंसर ये हो सकता है। हमने क्या कहा था? अभी हम आपको बताएंगे। देखो वो किसकी बात कर रहा है? शिक्षक की। विद्यार्थी की नहीं हो रही है बात। बैठने की व्यवस्था किनके लिए है? विद्यार्थी के लिए। संसाधन का प्रयोग कौन करेगा? विद्यार्थी करेगा कि नहीं? बोलो। विद्यार्थी। विषय वस्तु या अधगम अनुभवों की प्रकृति कौन झेलेगा? दोनों। लेकिन बात किसकी हो रही? बात किसकी हो रही? टीचर की। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। यही तो करना है क्या उसमें? टोटल आपको कुछ नहीं करना है। चीज़ों प्रश्न का नेचर समझना है, प्रश्न क्या कह रहा है, 3-4 बातें समझना है, पॉजिटिव समझना, नेगेटिव समझना, हट जाइए। बहुत स्लो चल रहा हूं मैं। अब देख लीजिए आप 21। देखो कॉल वर्क। शिक्षक बच्चों को किसकी बात कर रहा है? कॉल वर्क ने दिए। ये नैतिक विकास का सिद्धांत हमने आपको ऑलरेडी बताया। चोरी करता है क्या होता, पूरा पढ़ाया। अब इसको देख लो अल्लाह क्या कह रहा है। इसमें बड़ा हो रहा है वीडियो, देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है नैतिक मूल्यों को। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जाएगा 45-50 मिनट का पहला वीडियो है, फिर शॉर्ट हो जाएंगे। कम देखें लोग, कम देखें। जो देखेगा वो पाएगा भी कुछ, समझेगा भी। एक वीडियो ही से बहुत कुछ सीख लेगा। और वैसे भी सीटेट के 20 से 25 ही क्लास तो होती हैं। देख लीजिए कॉल वर्क के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास। किसकी बात कर रहा है? नैतिक मूल्यों की। तो आप देख लीजिए धार्मिक, कहीं भी धार्मिक शिक्षा पढ़ाया है? नैतिक साथ इसमें पढ़ाया? नियम कहीं बताया है हमने? बताओ भाई। मैंने पहले ही कहा है नियम गलत हो जाएगा, धार्मिक गलत हो जाएगा। अब जैसो लड़का वैसी बिटिया नैतिक मूल्यों की बात कर रहा है। नैतिक मुद्दे मूल्य की बात है कि नहीं? नहीं है? पता नहीं है? अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कैसे व्यवहार जानना चाहिए, इस पर कठोर। गलत हो गया कि नहीं? बोलो लला। कहा है जब प्रश्न में? आप तो परेशान है फालतू में। देख लीजिए क्लियर हो गया है? दोबारा बताऊं? चलिए 22 देख लीजिए 22। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया, किसको? समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे, अब देखो बेटा काय की बात हो रही? कक्षा कक्ष की, बोले तो क्लास की। समवयस्क कौन होंगे? स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट या विद्यार्थी। अब देखो अब इसमें क्या होगा, प्रश्न को समझो लला। इसमें कह रहा है एक दूसरे प्रश्नों के उत्तर से सीखते हैं। बच्चा क्या एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर से सीखते हैं? नहीं, गलत बात, सीखते हैं। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी, गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, नहीं आया समझ। तीसरा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। हो सकता है वह इसका क्या सीखते हैं? सामाजिक कौशल। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, ये भी हो सकता है। लेकिन हमें बात किसकी हो रही है बेटा? हो ये भी सकता था। कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ प्रोत्साहित करते हैं, तो वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को भी सीखते हैं। क्लियर हुआ? खेल क्यों खिलाया जाता है? सामाजिक कौशल के लिए। किस लिए खिलाया जाता है? सामाजिक कौशल का उसमें विकास होता है। चलिए 23 देख लीजिएगा। जब एक निरुयोग बच्चा है ना, जो कुछ भी नहीं जानता हो, विद्यालय आता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताओ बेटा, क्या करेगा? बच्चे को निरुयोगता उसे विशेष विद्यालय में भेजने का, बिल्कुल सही बात लग रही है मुझे। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग बैठा नहीं सकते हैं आप, कुछ नहीं सीखेगा। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा नहीं होगा। प्रवेश परीक्षा लेनी पड़ेगी, नहीं होगा। देखो बेटा ये प्रश्न थोड़ा विवादित भी रहा है। कई किताबों में कुछ आंसर दे रहा है, कई किताबों में कुछ दे रहा है। आंसर कोई भी हो, हमें 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं। लेकिन अब देखो बेटा, पेडालॉजी में स्पष्ट ये बात बताई है, एक अगर कोई भी निरुयोग बच्चा आता है ना, जो पढ़ नहीं सकता है आपके सामान्य क्लास में, तो हम उसको ये सलाह देते हैं, भैया आप यहाँ चले जाइए, आपके लेवल के बालक वहाँ पढ़ाए जाते हैं,
है ना, तो वो वहाँ जाएगा, उसको उसके अनुसार पढ़ाया जाएगा। तो बेटा मेरे अनुसार आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए। किसी भी बुक में कोई भी आंसर दिया हो, हमने हमेशा बच्चों को यही आंसर बताया। रीज़न जानते हो बेटा? इसलिए चूँकि आपको हमें आपका क्या करना है? माइंड सेट करना है बेटा। क्या करना है? माइंड सेट। अगर आप ऐसे प्रश्नों से अभी टुलमुला गए तो निश्चित तौर पे आगे आपके प्रश्न कैसे हो जाएंगे? गलत। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला। चलिए आप आइए। प्याजे महोदय 24। प्याजे महोदय, प्याज संज्ञानात्मक विकास के चरणों इंद्रिय गामक अवस्था आपको हमने पढ़ाई है, या संवेदी गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था पढ़ाया है ना। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से प्रौढ़। अब देख लीजिए, अब आप बताओ इंद्रिय गामक अवस्था है, आपको पता है कितनी हुई है? कितनी हुई है इंद्रिय गामक अवस्था? 0 से 2 है। और 2 में क्या कर लिया बताओ? अनुकरण स्मृति आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगा बताओ? बोलो क्या क्या होगा? अनुकरण करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। तो 2 वर्ष का बच्चा क्या करे? अनुकरण करे, यही हो गया। जबकि इसमें तार्किक करेगा, नहीं कर पाएगा। विकल्पों को विश्लेषण कर लेगा, नहीं कर पाएगा। सामाजिक मुद्दे सरोकार कर लेगा, नहीं कर पाएगा। अरे यार ऐसे ही समझ लो इस प्रश्न को। हमने कहा था विश्लेषण गलत होगा, मुद्दे गलत होगा, तार्किक गलत होगा, लेकिन तार्किक के साथ चिंतन होता तो सही हो जाता। अकेला समस्या समाधान होता सही। तो बात किसकी कर रहा है? 0 से 2। तो निश्चित तौर पे इनके अनुसार कौन सा आंसर सही हो गया? एक अनुकरण आ जाएगा। दैट्स ऑल। चलिए 25 देख लीजिएगा बेटा। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव का व्यक्तित्व बोले तो पर्सनैलिटी बेटा। और पर्सनैलिटी कहाँ से आती है? कुछ अपने माँ बाप के गुण होते हैं, कुछ समाज के गुण होते हैं, वातावरण के। एक बालक जो कि कानपुर में पैदा हुआ हो, नोएडा में पैदा हुआ हो, जन्म लिया हो, उसको अमेरिका में बेटा छोड़ दो जाके, क्या होगा? शारीरिक बनावट कहाँ की होगी? कानपुर की, नोएडा की। भाषा शैली कहाँ की होगी? कहाँ की होगी? अमेरिका की। दैट्स ऑल। क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब देख लीजिए, इसमें अनुवांशिकता की बात कर रहा है, वातावरण की बात कर रहा है, अंतःक्रिया की बात कर रहा है। दैट्स ऑल। व्यक्तित्व कहाँ से मिलता है? माता पिता के जीन से प्लस पर्यावरण से। दैट्स ऑल। केवल गलत हो गया, केवल गलत हो गया। पालन पोषण हो सकता था, तो ये गलत, ये गलत, ये तो सही। ये वैसे भी देख लो, हमने कहा था जो सबसे बड़ा वही आंसर। जब कुछ ना आए तो, जब कुछ ना आए सबसे बड़ा वही आंसर बेटा। अब देखो 26 देख लीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता। जब हम पढ़ा रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से, मतलब पर्सनैलिटी देख के कौन बच्चा कैसा है, तो हम क्या करेंगे बेटा? अब ये प्रश्न देख के तो ऐसा लग रहा है कितना बड़ा प्रश्न है, कैसे हम इस प्रश्न को कर पाएंगे? 20 कौन सा था बेटा? 26 है ना? हाँ अब बताओ कैसे लग रहा है? इतना बड़ा प्रश्न लग रहा है कि हम कैसे करेंगे? देखो बेटा, इसको देखो, काय की बात कर रही? व्यक्तिगत। और व्यक्तित्व क्या होता है? हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? पहले आप ये बताओ, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है? पर्सनालिटी हर व्यक्ति की अलग होती है, शारीरिक, मानसिक, स्वाभाविक, सब कुछ अलग होता है। तो अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लो। अब देखो पहला भिन्न आ गया, भिन्न आ गया। भिन्न भिन्न का अर्थ क्या हो गया? अलग अलग। यही तो हो गया बेटा, बेटा यही हुआ। अब देखो तरीकों से सीख सकते हैं। अब देखो मुझे तो यही लग रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ही दबाव आ गया। हमने क्या था, किसी भी प्रश्न के आंसर पे अगर ज़्यादा दबाव हो, वो आंसर गलत आ जाए। हमने कहा था ही आ जाए, भी आ जाए, मात्र आ जाए, सीमित आ जाए, विरोध आ जाए, जटिल आ जाए, बाकी आ जाए, जरूरी आ जाए, कार्य आ जाए, गृह कार्य आ जाए, वो ऑप्शन कैसा हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। अब देख लीजिए तो आंसर कौन सा मिल गया? हमें 4 ही आंसर मिल गया। इसमें दे दिया प्रत्येक, ये भी गलत आ गया। इसमें भी दे दिया ही, ये भी, वो तो डायरेक्ट ट्रिक से ही सॉल्व हो गया प्रश्न, उसमें तो कुछ था ही नहीं बेटा, ट्रिक से ही हो गया। अब देख लेते हैं 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान। तो सबसे पहले बेटा हमने बताया जब भी कोई समस्या हो, एक आपको ध्यान है
ध्यान है आपको? जब मैंने कहा था समस्या टॉपिक पढ़ा रहे थे संज्ञानात्मक क्या है, तो हमने एक बात कही थी, बालक के अंदर जैसा संज्ञान होगा, अर्थात बालक के अंदर जैसा बोध होगा, वैसी कल्पना करेगा, वैसी स्वप्न देखेगा, फिर उन स्वप्नों का संश्लेषण करेगा, विश्लेषण करेगा, फिर उस पर कार्य करेगा, और कार्य करेगा बेटा तो समस्या आएगी, और समस्या आएगी तो उसका क्या ढूंढेगा? समाधान ढूंढेगा। तो वही बात तो इसमें कह रहा है भैया। क्या कह रहा है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो सबसे पहला समस्या आए तो समस्या के प्रति हम क्या करेंगे? जागरूकता करेंगे। परिकल्पना का कोई मतलब नहीं, प्रासंगिकता एकत्र, देखो गलत आ गया, ये कोई मतलब नहीं है इसका। तो आंसर क्या मिल गया? समस्या के प्रति जागरूक होंगे हम, है ना। हमने आपको बहुत अच्छे से बताया जब संज्ञान चैप्टर पढ़ाया, बहुत अच्छे से। चलिए देखते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र हमने कहा अध्यात्म कहीं हम पढ़ाते नहीं, व्यवसाय हमें पढ़ाया नहीं जाता है, भावनाएं पढ़ाई जाती है। अनुभाविक का मतलब होता अनुभव के द्वारा। हमने पहले ही चैप्टर में बताया था हमने व्यवहार क्या है, जिसे मापा जा सके और महसूस किया जा सके। जब माप लेंगे, महसूस कर लेंगे, उससे जो हमें फील होगा वही हमारा अनुभव कहलाता है। अर्थात व्यक्तियों के व्यवहारगत परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? अनुभव। देखो हमने आपको पढ़ाया है अनुभाव है क्या? अनुभव। देखो सीखने का क्षेत्र व्यक्ति के व्यवहारगत परिवर्तन। बेटा ये डेफिनेशन है, व्यक्ति में जो व्यवहारगत परिवर्तन आते हैं वही क्या कहलाता है? अनुभव। और सीखने के क्षेत्र में जब हम में जो अंतर आता है वही हमारा क्या कहलाता है? परिवर्तन। और उसी परिवर्तन से हमें क्या मिलता है? अनुभव और सफलता। अब देख लीजिए आप 29, रुक जाइएगा। 29, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है ना, बच्चा कार्य कर रहा है और तो फिर वो ऊबने लगा है, तो उबले उबते क्या करेगा? उब रो का यार, बार बार कार्य करा के रह गए भाई, हैं मैं तो पागल हो गया हूँ भाई। एक हमने आपको पढ़ाया भी है, ध्यान करिए। जब पेडालॉजी पढ़ा रहे थे मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्लास जब हम पढ़ाएंगे तो छोटे जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं, है ना, उनको अलग विधि का प्रयोग करते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको अलग विधि का प्रयोग करते हैं, और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको कक्षा में आगे बिठाते हैं, जो सही बच्चे होते हैं उनको कहीं भी बिठा देते हैं। यही तो बताया था। तो वही तो बात है। तो बच्चा क्या, जो अच्छा बच्चा है बार बार हो रहा है, तो जब कोई कार्य बार बार होगा तो बालक क्या करेगा? ऊबने लगेगा। जबकि इसमें क्या, बच्चा में बुद्धि नहीं है, गलत है, सीखने की योग्यता नहीं है। हर बालक सीख सकता है, हर बालक सीखता है, और इसमें अनुशासन करने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल गलत। बालक तो ऑलरेडी अनुशासित होते हैं, है ना। अभी एक प्रश्न आया था, बच्चा फेल व्यवस्था फेल, है ना, उसी का सीधा रूपांतरण ये इन्होंने दे दिया। अब देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 30, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करता है। तो सीधा सीधा होगा वे कैसे सीखते हैं, त्रुटियां कब आती हैं? हाँ, इसमें पहला ही आंसर होना चाहिए मे भी। अब देख लो आप, हाँ, एक जगह थॉर्नडाइक ने कहा भी है कि पढ़ाई का स्तर जितना गिरा दोगे बालक की IQ का स्तर उतना ही गिरेगा, और उसका स्तर जितना बढ़ा दोगे बालक का IQ का स्तर उतना ही बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि आप देख पा रहे हैं, अब एक चीज़ देख रहे हैं कि बच्चों का जो मेमोरी पावर है वो कम होती जा रही। रीजन बच्चा रीड नहीं करता है, और जब रीड नहीं करेगा तो वे कैसे सीखते हैं? आप सीखते कैसे हो? तो ये क्या करता है, सीखने का तरीका ही आपका त्रुटियों की ओर संकेत। जिस तरीके से सीखोगे उसी तरीके से आपकी क्या होंगी, त्रुटियाँ होंगी या सही होगा। तो मे भी आज का ये क्लास रहा। मैं एक दोनों वीडियो आप लोग पहले सबसे पहले जाके वीडियो नंबर 1 देखना आप, मैंने बना दिया वीडियो नंबर 1, जिसमें पूरी क्या बोलते हैं उनको, लॉजिक दिया है। लॉजिक बोलें तो हम जिनको कह सकते हैं एक अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं भैया, बताना जरा। हमने लॉजिक लगा दिया, अर्थात हमने कहीं भी प्रश्न पेपर को पढ़ा ही नहीं और पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। किसके माध्यम से? जिसको अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं ट्रिक लगा दी। क्या लगा दी?
ट्रिक लगा दी, या हम कह सकते हैं इसको लॉजिक, या इसको क्या कह सकते हैं, अनुभव। बोलें तो जब हम कोई काम को करेंगे, बार बार करेंगे, तो हमें अनुभव आ जाएगा ये प्रश्न कैसे रिपीट हो रहा है, इस प्रश्न का नेचर क्या है। तो उन्हीं से क्या बन जाते हैं, ये सारी ट्रिक्स बन जाती हैं, ये सारे लॉजिक बन जाते हैं। आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।